Hello everyone. Today we are studying the concept of increasing and decreasing functions. So first let us see what is an increasing function and what is a decreasing function. और उसके बाद हम देखेंगे कि how can we use derivatives to find out whether a function is increasing or decreasing. Okay. So first of all increasing function. So increasing function क्या होता है कि सपोज अपने पास एक वेरिएबल है x जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें अपने पास दो वैल्यूज है x1 एंड x2 सच दैट x1 की वैल्यू x2 से कम है. ठीक है. तो फिर जब मैं फंक्शन इवेल्युएट करूं, मतलब मैं f ऑफ x1 लूं और मैं f ऑफ x2 लूं, तो f ऑफ x1 शुड बी स्मॉलर देन f ऑफ x2. ठीक है. तो जो नंबर छोटा है उसका फंक्शन का वैल्यू भी छोटा होना चाहिए. ओके. सो द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल a कॉमा b, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में a कॉमा b में, इफ f of x2 is greater than f of x1 whenever x2 is greater than x1 in the interval a कॉमा b. तो जब ये x1 और x2 में x2 बड़ा है तो फिर f of x2 भी f of x1 से बड़ा होगा. ठीक है. तो इस तरीके से फंक्शन दिखता है. ठीक है. हमेशा से लगता है जैसे कि बढ़ रहा है फंक्शन, इसलिए हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बुलाते हैं. अब क्या होता है कि ऐसे फंक्शन पे मैं कहीं पे भी टैंजेंट बनाऊं a से b के बीच में, ठीक है, तो वो हमेशा इस तरीके का बनेगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई भी लाइन बने तो उस लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके. सो द रीजन इज दैट अगर मैं इस लाइन पे दो पॉइंट्स ले लूं, इसको x1 बुलाऊं और इसको x2 बुलाऊं, और इसके करस्पॉन्डिंग सपोज यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, I know that the formula for the slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 y1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा और x2 भी x1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव ओनली, तो स्लोप हमको हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव. देयरफॉर इफ f dash of x is greater than 0, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट. ओके. अगर इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a कॉमा b, अगर इस इंटरवल में हर एक x के लिए ये डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक x के लिए इन a कॉमा b स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल a कॉमा b. ठीक है. मतलब अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है देन इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. यही एंड में याद रखना है. ठीक है. ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका ऑपोजिट होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, लेसर देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं ऑफ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है दैट अपने पास सपोज है दैट x1 है लेसर देन x2. ठीक है. we have x1 is lesser than x2, लेकिन f of x1 greater than f of x2 होगा. ठीक है. तो जो छोटा है लेकिन उसका फंक्शन जब लेते हैं तब वो बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ से देखेंगे तो x1 x2 से छोटा है बिकॉज वो लेफ्ट साइड पे है ज्यादा, बराबर, और f of x1 देखेंगे तो वो ऊपर है और f of x2 नीचे है. यहाँ पे f of x1 बड़ा है f of x2 से. ठीक है. सो फंक्शन f of x is said to be a decreasing function of x in an interval a comma b if f of x2 is lesser than f of x1 whenever x2 is greater than x1. उल्टा है. ठीक है. for all x1 and x2 in the interval a comma b. यहाँ पे क्या होगा, जो भी tangent बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. so basically if I have a line that looks like this, then calculate the slope. suppose ये अपना पॉइंट x1 है और ये अपना पॉइंट x2 है. ठीक है. एंड दैट मीन्स दैट इधर अपना पॉइंट y2 है और इधर अपना पॉइंट y1 है. व्हाट इज द स्लोप? इट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. लेकिन यहाँ पे y2 माइनस y1 जब मैं करूंगी, y2 तो छोटा है ना y1 से, तो न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, लेकिन x2 बड़ा है x1 से करके डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा. तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड हेंस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी नेगेटिव. Hence we can say that if f of x is lesser than 0 for all x belonging to a comma b, then it is a decreasing function. Okay.
Okay, so you can see that if f dash of x is lesser than 0, then it is a decreasing function. Okay, so now what do we have? कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फिर इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग. अब यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे just so that we know कि what are the different type of questions in this type. Let us look at the first one. Test whether the following function is increasing or decreasing. हमारे पास फंक्शन है, हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द डेरिवेटिव. ठीक है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. ओके, दिस इज तो एनीवे 0. अभी इसमें से आई कैन टेक 3 कॉमन. इफ आई टेक 3 कॉमन देन आई गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ओके, नाउ व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर, है ना. a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना. नाउ एनी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, so I can say that x minus 1 the whole square is greater than equal to 0 always. ठीक है, एंड अगर मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा. 3 तो पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. हर एक x के लिए इन r रियल नंबर्स में ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा. अगर ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो हम बोलते हैं कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सी, इफ इट इज ओनली ग्रेटर देन तब हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कभी भी वो ऐसे स्टैग्नेंट नहीं होगा, सिर्फ बढ़ते ही जाएगा वो फंक्शन. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर बोलते हैं तो कहीं पे वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फिर वापस वो बढ़ेगा. ठीक है, तो तभी हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं. जब सिर्फ ऐसा ग्रेटर देन है तब हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अभी एक्चुअली जरूरी नहीं है दैट ये सिर्फ ऐसे ही मिले कि हर जगह पे इंक्रीजिंग है या हर जगह पे डिक्रीजिंग है. कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इस टाइप के हो, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है, फिर अभी यहाँ पे डिक्रीजिंग, फिर वापस यहाँ पे इंक्रीजिंग, फिर वापस यहाँ पे डिक्रीजिंग. ठीक है, ऐसे टाइप के भी फंक्शंस हो सकते हैं. सो एक्चुअली हमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे वी विल हैव टू सी कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग. ओके, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग. ओके, सो वी विल हैव टू सॉल्व इट. We have the concept of strictly increasing and only increasing functions, लेकिन in the commerce syllabus actually ये नहीं है. So increasing सिर्फ तब बोलेंगे जब ये greater than 0 है. ठीक है, तो उस वजह से ये कब 0 हो जाएगा ये फंक्शन? जब x का वैल्यू 1 होगा ना, तो हम लोग वो हटाएंगे. ठीक है, तो हम बोलते हैं that f dash of x is strictly greater than 0 for all x belonging to r माइनस 1. मतलब अगर 1 हटा देंगे ना तो बाकी सब जगह पे ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ 1 पे 0 हो रहा था. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन r माइनस 1. बेसिकली यहाँ पे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सेम मान रहे हैं. ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग. ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिखेंगे. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the second one, we are given test whether the following function is increasing or decreasing and the value of the function is given. First step is to find the derivative of this function. So this is equal to 0 minus 3 plus 6x minus 3x square. Okay, now let us take minus 3 common. So we get x square minus 2x plus 1. Okay. नाउ सेम चीज है ये. दिस इज माइनस 3 x माइनस 1 द होल स्क्वायर. फाइन, नाउ वी कैन से दैट x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अभी मैं पहले से ही लिख देती हूँ, r माइनस 1. ठीक है, सो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर हैज टू बी लेसर देन 0 ना, ये नेगेटिव है.
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r-1 एंड हेंस अगर ये नेगेटिव है then this implies that f dash of x is strictly lesser than 0 for all x belonging to r-1. Okay, so that means that this is a decreasing function. Now let us do the next question. In the third question, we have find the value for x for which the function f of x is equal to x cube plus 12x square plus 36x plus 6 is increasing. ठीक है, हमें वो सब वैल्यूज निकालने हैं जहाँ पे ये इंक्रीजिंग है. इसका मतलब ये है कि ये हर जगह पे इंक्रीजिंग है, ये ज़रूरी नहीं है. कुछ जगह पे इंक्रीजिंग होगा, कुछ जगह पे डिक्रीजिंग. ये करने के लिए पहले तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. So we get that f dash of x is equal to 3x square plus 24x plus 36. ठीक है, डेरिवेटिव लिया है मैंने. अभी हम लोग को बोलना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है. So f of x is increasing where f dash of x will be greater than 0. That implies that when 3x square plus 24x plus 36 is greater than 0, बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं. So we will get x square plus 8x plus 12 is greater than 0. मैंने 3 दूसरे साइड पे ले लिया तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. तो इस रीजन से हमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग तब मिलेगा जब ये ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं. ओके, इसको फैक्टराइज करने के लिए आई कैन राइट 12 एज 6 इंटू 2. सो देयरफॉर दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12. ठीक है, वो 6 इंटू 2 इसलिए बिकॉज 6 प्लस 2 इज 8. सो देयरफॉर दिस बिकम्स x प्लस 6 कॉमन लेके एंड इधर x प्लस 2. नाउ वी हैव गॉट दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग जब इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0. नाउ when I say that a into b is greater than 0, इसका क्या मतलब हो सकता है? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब ग्रेटर देन 0 हो सकता है? दो केसेस है इसमें. ठीक है, सिर्फ एक केस नहीं है, दोनों पॉजिटिव होंगे. ठीक है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे. या फिर दूसरा केस तब हो सकता है जब दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो नंबर का प्रोडक्ट तब पॉजिटिव हो सकता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 विच इज ग्रेटर देन 0. ऑल्सो -3 इंटू -5 इज ऑल्सो इक्वल टू 15 विच इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे दोनों नंबर्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे दोनों नंबर्स लेसर देन 0 है. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर 2 केसेस. ओके, सो लेट अस कंसिडर केस 1 फर्स्ट. केस 1 में क्या होगा, यहाँ पे अपने दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 तो दोनों ही 0 से बड़े हैं. ठीक है, सो x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. दोनों चीज साथ में होना चाहिए. ठीक है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो इफ x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन -6 एंड x इज ग्रेटर देन -2. Now what does this mean? अगर x is greater than -6 also and x is greater than -2, ड्रॉ करके देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा. यहाँ पे -6 है ज़्यादा लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे -2 है. अगर x -6 से बड़ा है मतलब ये सारे वैल्यूज ले सकता है. ओके, और अगर x -2 से बड़ा है तो फिर वो ये सारे वैल्यूज ले सकता है, इसके राइट हैंड साइड वाले. इन दोनों को साथ में कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं? ओनली दीज वैल्यूज. Right? So therefore, this implies that x is just greater than -2. ठीक है, हमें देखना है कहाँ पे ये दोनों चीजें हो रही है. एंड है ना बीच में, मतलब दोनों चीजें. फाइन, सो ये दोनों पॉजिटिव तब होंगे जब x इज ग्रेटर देन -2. फाइन, अभी हम लोग केस 2 कंसिडर करते हैं. केस 2 क्या है? केस 2 इज व्हेन बोथ आर नेगेटिव. बराबर,
So x plus 6 is lesser than 0 and x plus 2 is also lesser than 0. Fine. So now when does that happen? When x is lesser than minus 6 and when x is lesser than minus 2. Let us again draw this to understand कि क्या है common region. So मैंने वापस अगर -2 बनाया इधर और -6 इधर होगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे. -6 से कम है मतलब ये सारे वैल्यूज, -2 से कम है मतलब ऑल दीज वैल्यूज, राइट. कॉमन रीजन क्या है, कहाँ पे दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है? व्हेन x इज लेसर देन -6. ओके, सो व्हाट आर वी गेटिंग? व्हेन इज दिस हैपनिंग? व्हेन ईदर x इज ग्रेटर देन -2 और केस 2 में व्हेन x इज लेसर देन -6. सो देयरफॉर we can say that f of x is increasing when x is greater than -2 or x is lesser than -6. In these two cases, f of x is increasing. हम एक और वे में भी लिख सकते हैं that f of x is increasing in the interval. तो अगर -6 से कम है मतलब क्या होगा? -∞ से लेके -6 तक, ठीक है, यूनियन विद और -2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है. तो इन दो इंटरवल्स में f of x इंक्रीजिंग होगा. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the values of x for which the function f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 2 is decreasing. First step is always to take the derivative. ठीक है, so if I take derivative, f of x is equal to f dash x is equal to 2 into 3x square minus 9 into 2x plus 12. Okay, basically 6x square minus 18x plus 12. Okay, and we want to find where f of x is decreasing. So f of x is decreasing when f dash of x is lesser than 0. So that implies that 6x square minus 18x plus 12 is lesser than 0. यहाँ पे now I can take 6 common and then take it to the other side. So it becomes x square minus 3x plus 2 is lesser than 0. Now this is lesser than 0 के लिए हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. So this can be factorized as 2 into 1, दोनों ही negative. So we'll get x square minus 2x minus x plus 2 is lesser than 0. And then I can take x common, तो I'll get x minus 2 and यहाँ पे -1 common, तो again I'll get x minus 2 is lesser than 0. So therefore we have x minus 1 into x minus 2 is lesser than 0. Now the product of two numbers is lesser than 0. दो numbers को multiply करने पे negative answer आ रहा है. ये कब हो सकता है? So this can happen अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, तो a ग्रेटर दैन 0 एंड b लेसर दैन 0, या फिर दूसरा केस हो सकता है जब a इज लेसर दैन 0 एंड b इज ग्रेटर दैन 0. मतलब -3 इंटू 5 भी -15 आता है, या फिर 3 इंटू -5 ये भी -15 आता है, ठीक है. इन बोथ दीज केसेस वी गेट अ नेगेटिव नंबर. फाइन. So now we have to consider these two cases to solve our question. So case 1 is when a is greater than 0, मतलब x minus 1 is greater than 0 and x minus 2 is lesser than 0. मतलब क्या है? When x is greater than 1 and x is lesser than 2. अब इसका कॉमन रीजन क्या है? 1 इधर होगा, 2 इधर होगा. x 1 से बड़ा है मतलब इसके आगे सब जगह पे, x 2 से छोटा है मतलब ऐसे. यहाँ पे कॉमन रीजन ये है, मतलब x 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है. सो दिस इज केस 1. अभी केस 2 देखते हैं. केस 2 में x minus 1 is lesser than 0
एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो x इज लेसर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2. मतलब x 1 से छोटा है और x 2 से बड़ा है. ये दोनों साथ में होना चाहिए. क्या ये कभी हो सकता है कि कोई नंबर 1 से छोटा हो और 2 से भी बड़ा है साथ में? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना. सो वी विल जस्ट राइट ओवर हियर दिस केस इज नॉट पॉसिबल. तो इसका हम आगे कंसिडर ही नहीं करेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर सिर्फ एक ही केस में हमारा आंसर आ रहा है. देयरफॉर f of x is decreasing when x is between 1 and 2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं it is decreasing when x belongs to open interval 1, 2. जब 1 और 2 के बीच में है तब f of x decreasing है. Okay, so with that we have solved the examples. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस सेम कॉन्सेप्ट पे.